हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन शनिवार है और आज की जो तारीख है 17 अगस्त है, यानी कि यह जो ब्लॉग है ना शनिवार के दिन का है। और इस वक्त अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, यानी कि 3 बजे के लगभग का ये टाइम है। तो यहाँ पर मैं आज जो सूजी की गुलाब जामुन है ना वो बना रही हूँ, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी सूजी ले ली हूँ। तो सूजी को हमें 2 मिनट भूनना है और 2 कटोरी सूजी में मैंने 2 चम्मच घी डाली हूँ। घी डालने के बाद इसे 2 मिनट और भूनना है, और इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा ही भूनना है। भूनने के बाद फिर इसमें हमने 2 कटोरी सूजी लिए हैं, तो इसमें हमें 4 कटोरी दूध ऐड करना है। और दूध एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध डालना है। तो इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा करके इसमें 4 कटोरी के करीब दूध डल गया है। दूध डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है, और इसमें जो थोड़ी बहुत गांठें पड़ जाती है ना, तो वो चलाते चलाते निकल जाती हैं। तो यहाँ पर जो ये बैटर है ना हमारा बन के तैयार हो गया है। और इसे ज़्यादा सुखाना भी नहीं है, हल्का सा ही गीला रखना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ना थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बैटर बन गया है, तो गैस कर देते हैं बंद। उसके बाद एक थाली में ना हमें घी लगा लेना है हल्का सा नीचे, क्योंकि हम फिर ये वाली जो थाली है ना इसमें जो हमारा सूजी का बैटर है ना वो डालेंगे, जिससे कि इसमें ये चिपके ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सारा बैटर है ना मैंने वो थाली में डाल दी हूँ, और इसे अभी हमें हल्का सा फैला देना है, क्योंकि ये गरम है और ज़्यादा गरम हमें मसलते नहीं बनेगा गरम गरम। तो इसे हमें हल्का सा फैला देना है, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर जो सूजी है ना वो हो रही है ठंडी, जब तक हम चाशनी बनाने की तैयारी करते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर हम 4 कटोरी शक्कर लेंगे, यानी कि हमारी 2 कटोरी सूजी है तो हम इसमें 4 कटोरी शक्कर डालेंगे। इससे जो है हमारी जो गुलाब जामुन ना परफेक्ट बनेगी। तो 4 कटोरी शक्कर डालने के बाद इसमें हमें फिर 2 कटोरी पानी ऐड करना है, और पानी ऐड करने के बाद हमें फिर इसकी चाशनी बनानी है। और तो यहाँ पर 2 मिनट हमें इसे चलाना है, क्योंकि जब तक शक्कर पिघलती नहीं है ना तो इसे चलाना है, नहीं तो फिर जो शक्कर है ना नीचे चिपक जाती है। तो यहाँ पर चाशनी बन रही है, और जो ये बैटर है ये भी ठंडा हो गया है। तो इसे हम अच्छे से मस लेंगे हाथों की सहायता से। और ये देखिए इसमें फिर मैं थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ, जिससे हाथों में ना चिपके ना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसे हमें अच्छे से मसल मसल के इसका डो जैसे तैयार करना है। और ये हल्का सा मुझे ना टाइट लग रहा था, तो इसमें मैंने 2-3 चम्मच गुनगुना करके दूध डाली हूँ। तो अगर ये हल्का सा गीला हो जाए तो इसमें हमें मैदा भी डाल सकते हैं, और अगर हल्का सा टाइट रहे तो इसमें गुनगुना करके दूध डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मसल मसल के ये हो गया है हमारा डो तैयार। तो अब हमें इसे इस तरह से गुलाब जामुन बना लेना है, गोल गोल, और हम कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं गोल गोल शेप के बना रही हूँ, और इसके बीच में ना मैं किशमिश रख रही हूँ, जिससे ये ना फूलती बहुत अच्छी हैं, तो खाने में भी काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। तो यहाँ पर मैंने आधी गोलियाँ बना ली हूँ, और देखिए अब हमें इसे फ्राई भी करते जाना है, क्योंकि हमें एक साथ सारे गोले बना के नहीं रखना है, नहीं तो फिर ये कड़े हो जाते हैं। तो आधे गोले बनाने के बाद ये फ्राई हो गए हैं, और इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम में फ्राई करना है। ज़्यादा अगर हाई फ्लेम में हम फ्राई करेंगे तो ये बाहर से सिक जाएंगे, पर अंदर से कच्चे रहेंगे। तो हमें मीडियम टू लो फ्लेम में इन्हें फ्राई करना है, तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती हैं। तो यहाँ पर सारी ही गुलाब जामुन फ्राई हो गई हैं। तो अब हम इसे चाशनी में ऐड कर देते हैं, और चाशनी हल्की सी गुनगुनी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 1-1.5 घंटे के बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ, तो हमारी जो गुलाब जामुन है ना बहुत अच्छे से गल गई हैं। और ये ना चाशनी भी देखिए बहुत अच्छे से इनने सारी चाशनी पी ली है, यानी कि मेरे पतीले में ना एक भी चाशनी नहीं दिख रही है।
तो यहाँ पर मैं आप लोगों को काट के दिखाती हूँ कि अंदर तक जो चाशनी है ना, इसमें रस से बस गई है बिल्कुल, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट हो गई है। तो ये लीजिए, आप लोग भी खा के बताइएगा कि ये जो सूजी की गुलाब जामुन है कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स, ये है फिर नेक्स्ट डे। गुलाब जामुन बनाने के बाद फिर बीच में ना कोई भी वीडियो शूट नहीं हुआ था। फिर ये नेक्स्ट डे है, यानी कि आज जो है दिन संडे है और आज की जो डेट है 18 अगस्त है और इस वक्त अभी सुबह के 5:30 बजे हैं। तो उठने के बाद मैं गेट वगैरह खोली हूँ और गेट खोलने के बाद अपना 10-5 मिनट बाहर खड़ी हो गई, क्योंकि सुबह उठने के बाद थोड़ा सा ना आलस्य लगता है। तो थोड़ी देर बाहर खड़ी हो जाओ, ठंडी हवाएं चलती हैं, चिड़ियों की चहचहाट चलती है, तो उससे जो नींद है ना अच्छे से खुल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स, ब्रश करके और सीधे आ गई हूँ मैं अंदर। अपने लिए एक गिलास गुनगुना पानी करूँगी और साथ ही अपने लिए चाय भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि आज काफ़ी सारे काम करने हैं और काम तो रोज़ ही होते हैं और आज भी बहुत सारे काम हैं। तो पहले 10-5 मिनट इत्मीनान से बैठ के अपना मैं गुनगुना पानी लूँगी, उसके बाद फिर घर के कामों में लगेंगे, क्योंकि घर के काम बहुत सारे होते हैं। फिर इसके बाद बीच में ना बैठने का समय नहीं मिलता है, बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती है, एक के बाद एक सारे ही काम चालू हो जाते हैं। तो पानी पीने के बाद देखिए फ्रेंड्स, चाय भी बन गई थी, पूरे घर में झाड़ू लग गई है। झाड़ू लगने के बाद मैं आ गई हूँ मशीन लगाने के लिए, क्योंकि अभी मेरे अंदर की साफ़ सफाई हुई है और अभी मुझे बाहर की साफ़ सफाई करना है। तो सबसे पहले मैं मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि आज काफ़ी सारे कपड़े भी धुलना है। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे और अभी तो मेरे कपड़े डेली में ही कुछ ना कुछ धुल रहे हैं। तो आज इन लोगों के कपड़े थे, स्कूल की ड्रेस वगैरह थी, तो वो धुलना है। तो यहाँ पर मशीन लगा दी हूँ, मशीन चल रही है। मशीन के 1-2 राउंड होते तक अंदर की साफ़ सफाई तो मेरी हो गई है, मुझे बाहर की साफ़ सफाई करना है। और बाहर भी काफ़ी सारे जाले लगे हुए थे, क्योंकि अंदर तो मैं साफ़ करते ही रहती हूँ, पर बाहर ना इस तरह से सफाई बहुत कम होती है, क्योंकि ऊंचा पड़ जाता है तो जाले निकालने में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो बड़ी वाली झाड़ू होती है ना, तो इसमें मैंने डंडा फंसा ली हूँ, लकड़ी का जो होता है, उसके बाद ये अच्छे से ऊपर तक पहुँच जाता है। और पहले मेरे पास जाला निकालने वाली थी, वो टूट गई है, तो अब मैं इसी तरह से ये झाड़ू है ना, तो इनमें लकड़ी फंसा के जाला निकाल देती हूँ। और पोर्च में काफ़ी सारा जाला हो गया था, ऊपर टावर, सीढ़ी, यानी कि ना सभी जगह काफ़ी जाले हो गए थे। बहुत दिन से जाले नहीं निकले थे, तो इस तरह से सभी जगह के मैं जाले निकाल देती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि घर में ज़्यादा जाले वगैरह नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कूड़ा कचरा भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा जाले वगैरह रहते हैं ना, तो घर में बरकत नहीं होती है, सुख शांति नहीं आती है। इसलिए हमें जो जाले वगैरह है ना, हमेशा निकालते रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे जगह के जाले निकालने के बाद, यानी कि ऊपर की सीढ़ी से लेके नीचे तक और जो सामने का आंगन है, सभी जगह के जाले निकल गए हैं। उसके बाद ये फिर जो सूरेख है ना, तो ये भी काफ़ी गंदा हो रखा है, क्योंकि इसमें बच्चे लोग जूते चप्पल ऐसे ही रख देते हैं और बारिश का समय है तो रेत मिट्टी बहुत आती है, तो ये काफ़ी गंदा हो गया था। तो सारे ही जूते चप्पल नीचे निकाल के और जो सूरेख है इसे अच्छे से मैंने झाड़ दी हूँ। और इसके बाद सारे ही जो शूज़ वगैरह है ना, तो इन्हें फिर से सेट कर देते हैं। और इसमें कुछ काम के नहीं है, तो जो काम के नहीं हैं उन्हें मैं अलग कर दूँगी और जो काम के हैं उन्हें मैं फिर से वैसे ही सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे ही जो शूज़ और चप्पल वगैरह है ना, वो रैक में सेट हो गए हैं। उसके बाद जो ये रैक है ना, इसे आगे खसका के यहाँ पर से भी जितना कूड़ा कचरा है सब निकाल लेते हैं, क्योंकि डेली में इसे खसका के झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो कभी कभी हमें इस तरह से सामान हटा के झाड़ू लगा लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारा जो है ना कूड़ा निकल जाता है। तो यहाँ पर जो सूरेख है उसे हटा के मैंने पूरा कूड़ा निकाल दी हूँ। उसके बाद पूरा है जो आंगन है ना, सारे जाले निकल गए थे, तो अब पूरे ही आंगन में झाड़ू लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना सारा कूड़ा निकला है और जाले वगैरह काफ़ी सारे हो गए थे, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैंने बाहर के जाले साफ़ करे हैं।
तो यहाँ पर झाड़ू लग गई है ऊपर से सीढ़ी तक, यानी कि पूरी ऊपर वाली जो सीढ़ी है ना वहाँ से पूरा आंगन नीचे का झाड़ू लग गया है। उसके बाद अभी मुझे नीचे वाली सीढ़ी में भी झाड़ू लगाना है। तो यहाँ पर जो ये खिड़की है ना, तो यहाँ पर चिड़िया ना घोंसला बनाती है, तो जो घास के तिनके वगैरह हैं ना वो ला के रखती हैं, तो उन्हीं को मैं निकाल रही हूँ। और सुबह मैं जब भी झाड़ू लगाती हूँ ना, तो वो जो घास और तिनके वगैरह ला के रखती हैं चिड़िया ना, तो मैं डेली में ही निकाल देती हूँ और वो रोज़ ही ला के रख देती हैं। तो यहाँ पर जो तिनके वगैरह निकालने के बाद नीचे की सीढ़ी से लेके फिर नीचे तक झाड़ू लग गई है। झाड़ू लगाने के बाद अब बाहर की सारी जगह की डस्टिंग करनी है। तो यहाँ पर जो बाहर की ये खिड़कियाँ हैं ना, ये काफ़ी गंदी हो गई थी, काफ़ी धूल डस्ट हो गई थी, क्योंकि ये बाहर साइड थी और काफ़ी दिन से साफ़ भी नहीं हुई थी। तो दोनों खिड़की को यहाँ पर मैंने अच्छे से साफ़ कर दी हूँ और देखिए बिल्कुल चमक गई है। इनकी जो रॉड है और कांच वगैरह है सभी बहुत अच्छे से चमक गए हैं। और आज का जो मौसम है ना, बिल्कुल बादल है बारिश जैसा, बारिश नहीं हुई है पर बादल से है। तो यहाँ पर खिड़की वगैरह साफ़ हो गई थी। उसके बाद फिर जो ये ग्रिल है ना, तो इसे भी मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इनमें भी धूल डस्ट लग ही जाती है और ये बाहर की चीज़ें हैं, तो इसे हम बार बार साफ़ नहीं होते हैं, ये बहुत दिनों में साफ़ होती है। तो इनमें भी कपड़ा मार देती हूँ तो ये भी अच्छे से साफ़ हो जाती हैं और इन्हें साफ़ करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। एक बार गीले कपड़े से और एक बार सूखे कपड़े से साफ़ कर दो तो ये अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। उसके बाद ऊपर वाली जो सीढ़ी है तो वहाँ से पोछा लगाते लगाते और जितनी भी जो ग्रिल रॉड है ना, इन्हें सब साफ़ कर दी हूँ मैंने, क्योंकि बार बार कौन ऊपर चढ़े। तो आधे में पोछा लगाती हूँ, फिर एक साइड की ग्रिल साफ़ करती हूँ। तो इस तरह पोछा भी हो गया है और इनकी सफाई भी हो गई है। और पोछा का कपड़ा मेरा अलग होता है और डस्टिंग करने का जो कपड़ा है ना, मैं वो अलग रखती हूँ। तो इसी तरह ऊपर से नीचे तक सीढ़ी पूरी ही अच्छे से साफ़ हो गई हैं, ग्रिल वगैरह भी, और पोछा भी लग गया है। और कल है रक्षाबंधन, तो फिर कल भी साफ़ सफाई पोछा वगैरह करना होगा, इसलिए आज ऊपर वाली सीढ़ी की आज मैं सफाई कर देती हूँ। तो कल ऊपर साइड पोछा लगाना नहीं होगा, क्योंकि फिर एक साथ सारा काम करो ना तो उसमें बहुत समय लग जाता है और फिर कल के लिए भी ना काफ़ी सारे काम हैं। तो यहाँ पर सीढ़ी में पोछा लग गया था। उसके बाद फिर ये सूर्य रखा है ना, तो इसे भी हटा के यहाँ पर मैं पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि इसको भी हम बार बार हटा नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये आज हटाई थी, तो इसे भी मैंने यहाँ पर पोंछ दी हूँ। तो देखिए कितना अच्छा साफ़ हो गया है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ नहा के और अभी समय हो रहे हैं 10:30। 10:30 बजे तक मेरे जो काम है साफ़ सफाई के वो हो गए हैं, यानी कि 5:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक साफ़ सफाई के सारे काम हो गए हैं। और यहाँ पर नहा के भी आ गई थी और साथ ही कपड़े भी धुल गए हैं और काफ़ी सारे कपड़े हैं। मौसम ख़राब है तो सारे ही कपड़े मैं यहीं पर फैला देती हूँ। साफ़ सफाई का सारा काम हो गया है, बस पूजा करके खाना बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।